एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और सुबह के बजने वाले हैं 8 और हम लोगों ने बना के पी लिया है चाय। और बताइए आप लोगों ने चाय पिया कि नहीं? और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि सिर्फ चाय पीने के बाद फिर किचन में जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। उसका कारण रोटी बनाने में गर्मी लगती है और रोटी बनाने के लिए मुझे किचन में जाना पड़ता है। और किचन में जाने से इसीलिए लगता है मुझे बहुत ज़्यादा डर। तो उपाय सोच रही हूँ कि ऐसा क्या करें कि जब भूख लगे तो खाना भी खा लें और किचन में भी ना जाना पड़े और खाना भी बन जाए। क्योंकि चाहे जितनी ज़्यादा गर्मी होती है थोड़ा बहुत तो खाना होता ही है। क्योंकि मन तो करता है, पर सबसे ज़्यादा मन करता है कुछ मीठा खा के ठंडा पानी पी लो। और किचन इतना सब फैला पड़ा है पर हिम्मत नहीं पड़ती। जो सामान जहाँ से उठाओ वहाँ भी रखना नहीं होता। क्यों तुम लोग अंश आनू तो हद कर दिए दोनों लोग। रात में इनको लाइट जला के दिखाती हूँ मैं। रात में भी ये दोनों लोग इतनी लेट तक सोते हैं, मतलब क्या जल्दी जग जाते हैं। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? जल्दी जगते ही हैं। 4 बजे नहीं, बैठा रही हो। कैसे बोल देते हो? 4 बजे कैसे? मैं जग रही थी 3 बजे से और मैंने इनको जगाया 5 साढ़े 5 बजे। उसका कारण लाइट बंद कर दो। नहीं बंद करूँगी। और मैंने इनको जगाया 5 बजे। वो भी जब बड़े बड़े मंकी आके उछलने लगे तो मैंने सोचा कि इसका किसी दिन मुंह ही नोच ले जाएंगे। जब ले जाएंगे मुंह नोच कर तब मुझे अच्छा लगेगा। और सबसे ज़्यादा इसका किसी दिन ले जाएं, ये जो बैठी हैं, क्योंकि ये भी खूब निश्चिंत होके सोती हैं ऊपर छत में और मैं जग जाती हूँ 3 बजे। क्यों? ये देखो दोनों झगड़ा कर रहे हैं और बजने वाले हैं 8। मगर अभी इन लोगों की चाय पी लिए हैं और चाय पीने के बाद चाय नमकीन करने के बाद फिर क्या कर रहे हैं? अभी फिर सोने के मूड में हैं। फिर जब इनको लगेगी भूख तब मेरे रूम में पहुंचेंगे चिल्लाने कि भूख लगी है। और मैं बना रही हूँ, खिला रही हूँ अभी। और मैं अभी तुमको बना के खिला रही हूँ। और इनको जब खाना अरे लग जाएगा मेरे। जब इनको खाना होता है तो फिर मुझे हो जाती है टेंशन कि बच्चे भूखे होंगे। लाइट नहीं बंद करना आनू, ये इतना बदतमीज। अंश सीधे से कुछ काम कर लो। मैं क्या करूं यार? नौकर नहीं हूं मैं, 24 घंटा काम करता रहा हूं। कितना चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाने के लिए किसने कहा? कौन है? हम नौकर हैं तुम्हारे? वो तो आइए हो। देखो कैसे नौकर हैं। तो जाओ यार हमारे पास से। तुम सिर्फ बेसन पिसा के रख दो और चाहे करो और खाना की उम्मीद मत करना। तुमको गर्मी लगती है, हमें भी लगती है। देख लो कितनी तुमको किटाना आता है। नाखून से ही नोचूंगी मैं। आइंदे अम्मा, अब तुम जा लाइन में लगवाई। जा बुला लाओ जाके अम्मा को। बुला अम्मा। और इस समय आई हुई है मेरी मम्मी, मतलब गांव से, और बगल में मेरी जेठानी तो वहाँ पे गई है और सुबह आती हैं वो। क्यों मेरे पास आ रही हो? खाना नहीं मांगना, बस बेसन पिसाने के लिए रखा है। जैसे शाम को चाय आए बनाओ तो कुछ पकौड़ी तो बेसन नहीं। और जो मोल का आटा है वो सही नहीं रहता, उसमें मिला रहता है मक्का चक्का का क्या आटा, तो वो नहीं रहता है सही। तो मैं बहुत दिन से परेशान हूँ। मैंने निकाल के धूप में दिखा के दाल रख दी और ये नहीं जा रहे हैं। और जब ये शाम होती है तो कहीं पापड़ तल लो मम्मी, कभी पकौड़ी बना लो, कभी ये कर लो, कभी तो। अब हम आज इनको बताएंगे। बोल रहे हैं हम नौकर नहीं है किसी के, तो हम भी नहीं है नौकर, हम भी नहीं बनाएंगे किसी को खाना। और मुझे वैसे भी नहीं लगती भूख इस समय गर्मी की वजह से। तो अगर मुझे लगेगी तो मैं चली जाऊंगी चौराहे और कुछ भी खा के आ जाऊंगी, पर खाना नहीं बनाऊंगी। और ठीक है, हाँ चले ही जाएंगे। अब इनको नहीं सबक, ये क्या बोलते हैं कि एक कोई होता है घर का भेदी लंका ढाए।
तो ये हैं वो, ये मैं अगर कोई वीडियो में बात करती हूँ तो अब ये आ गई उसके पास से और सारा दिन इसको मारता है। अब ये मेरी बातें सुनेगी, अब जाके धीरे से उसको देगी। क्या क्या बताओ, क्या बताओगी क्या कि ऐसे तुमको बोल रही थी भैया, ऐसे बोल रही थी और मुझे नहीं है डर। ये देखो अब मेरे से भी झगड़ा करने लगी कितना है। झूठ कितना वो लगाती है, अब बताओ। हाँ बताओ क्या, अब वीडियो ऑन वीडियो बताओ, अब क्या कैमरा वीडियो बताओ? हाँ हाँ बताओ, अब बताओ। अब ये देखेंगी अपनी छोटी छोटी आँखों से मुझे घूर के, इनकी आँखें हैं जैसे किसकी आँखें होती हैं, हटो, इनकी आँखें इतनी छोटी छोटी हैं कि किसकी आँखें मैं बताऊँ, इतनी छोटी किसकी आँखें होती हैं बताओ। हाँ आज जो छोटी सी टक्की आँखी है मेरी। हाँ, चुप। बोल रही है कि जब मैं छोटी थी तब की आंखें हैं, तो अब तो बड़ी हो गई हो, अब बड़ी आंखें हो जाए, धीरे धीरे छोटी से बड़ी होनी चाहिए ना। तो अब इनको खाने का चटपट बहुत मन करता है। और आज है संडे मगर तुमने नहीं डाला तेल और न धुले बाल, कल डालना चाहिए था ना तुमको। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बच्चे हो रहे हैं परेशान बहुत ज़्यादा, और कूलर पंखा, रियल बात बताऊँ, कूलर पंखा छोड़ने का मन नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जो मैंने अभी बोला वो थोड़ा सा था गुस्सा अंश की तरफ से, क्योंकि ये कुछ काम वाम नहीं करता और कुछ ऐसे काम हैं जो बाहर जाके भी करने पड़ते हैं, जो नहीं हो पाता, तो दिक्कत हो रही है इस समय। और अम्मा भी हैं यहाँ पे इस समय, गांव में ही, गांव से आ गई हैं अम्मा और अभी नहीं आई। और अम्मा आती हैं तब हम लोग बैठ के 2-3 घंटे करते हैं बातचीत गांव की। तो जब तक अम्मा रहती हैं तो अच्छा लगता है मुझे, जब अम्मा चली जाती हैं उधर दूसरे घर की तरफ तो फिर मुझे बेकार लगता है। मतलब गर्मी की वजह से टाइम नहीं कट रहा और ना हो रहे हैं कुछ काम, जैसे कुछ काम भी करो तो थोड़ा सा मन हो जाता है, जैसे कुछ काम करने खड़े हो तो इतनी ज़्यादा बेचैनी होती है कि बस कूलर पंखा में बैठ जाओ, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे लगता है सभी लोगों को यही दिक्कत हो रही होगी क्योंकि दिक्कत इतनी ज़्यादा है गर्मी में। अब जब आनू मांगेंगे खाना तब फिर हम बताएंगे इन दोनों को, क्योंकि अगर तुमको गर्मी लगती है तो हमको भी लगती है। ये तो क्या करेंगी कि अपने कपड़े तक जो धुले होते हैं धुल के मैं रखाती हूँ, उनको भी उठा के बाहर नहीं डालती। अगर 4 दिन मैं ना उठाऊँ, जहाँ धुल के रख दूँगी वहीं रखे रहेंगे। और तो अगर मैं ऊपर भेजूँगी छत में कि छत में डाला हो तो वहाँ एक बक्सा रखा हुआ तो उसी को ऊपर रख के चली आएगी। अगर मैं छत में 3 दिन नहीं चढ़ूँ तो 3 दिन फिर कपड़े धूप में नहीं पड़ते हैं। और क्या, अब मैं फिर धुले कपड़ों को लेके आती हूँ, फिर धुल के देती हूँ। और आज डाली होगी नहीं बाहर, और इस समय धूप में डालने की ज़रूरत नहीं होती है कपड़ों को, बस टांग दो कहीं भी, तख़्त में ही टांग दिया करो, क्योंकि डोरी यहाँ पे बांधते नहीं बनेगी घर पे। एक कमरे में या तो बांध लो उधर की तरफ, नहीं अगर जाने का मन करता ऊपर तो, क्योंकि ऊपर अगर कपड़े धूप में देते हैं डाल तो इतनी ज़्यादा धूप होती है कि कॉटन के जो कपड़े रहते हैं उनका जाता है कलर। और इस समय सिर्फ कॉटन के कपड़े ही पहनने का मन करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और नए कपड़े जैसे साड़ी आड़ी कुछ तो नहीं, मैं तो नहीं छुआने का मेरा मन करता, मैं और दूसरे को नहीं जानती। मैं तो देखा करती हूँ वीडियो बनाने में लोग इतना सज बज के बढ़िया साड़ी आड़ी कायदे से पहन के तैयार होके, तो और मेरे से नहीं होता कुछ। मैं तो बता नहीं सकती कि मेरी हालत कैसी है। अम्मा है क्या, देखो ऐसे लगा गेट के पास, और अभी आएंगी अम्मा तो फिर मैं पीऊँगी चाय अम्मा के साथ बैठ के और खाएंगे, कुछ करेंगे नाश्ता। नहीं आई, क्या बनाएंगे अनु आज बताओ। और इतनी ज़्यादा हो रही है गर्मी और अनु का मन कर रहा है कचौड़ी खाने का ना। कचौड़ी क्या होती है? आलू की कचौड़ी बोल रही थी ना। मेरे को आलू की अब आलू के, अभी कचौड़ी खाने का मन कर रहा था, अब खाने का मन कर रहा है आलू के पराठे। अभी थोड़ी देर में कुछ नहीं, अभी कल मैं कल आलू के पराठे, और ये आलू है तो आलू
के पराठे। सबसे अच्छा रहता है अगर घर में रहा बेसन पिसा हुआ तो कुछ भी बैठ के थोड़ा बहुत बना लो तो ये दिक्कतें नहीं होती। और कितना मोल की चीज़ खाने से भी दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आज नमकीन खाई थी? आज नमकीन खाई थी? आज जो अंश नमकीन लेके आया है शॉप से तो वो हल्की सी ना अजीब सी महक थी उसकी, शायद बहुत दिन की हो गई होगी जो भी, क्योंकि अंश को देख के कोई चीज़ लाना नहीं होता है। ये तो बस पैसे फेंका और सामान। और भैया इसी तरह के हैं भैया, उनसे भी कुछ चीज़ मंगाओ तो बस ये दे दो वो दे दो, पैसे दिए चले आए, फिर चाहे उसमें से आधी छाँट के मुझे फेंकना पड़े। इस तरह के दोनों लोगों के काम रहते हैं। ना कभी दूध लेने जाएगा तो ना कभी उसकी एक्सपायर डेट देखते। और दूध हमेशा लाता है पैकेट में तो क्या लाता है, हाँ, जिसका डेट सब ख़त्म हो गया होता है तो उठा के ले आते हैं। और वो दूध जैसे मैं चाय में डालती हूँ जाता है फटे। तो रोज़ का काम है अंश का कि एक बार नहीं 2-3 बार दूध मंगाना पड़ जाता है। और गर्मी इतनी, फ्रिज ख़राब हो गई थी हमारी 2-3 दिन के लिए तो हम लोग पागल हो गए थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे 2-4 साल से हम लोग ठंडा पानी नहीं पिए ना, पानी पीना ही छोड़ दिए थे। जो कभी 1 लीटर पी लेते होंगे, 1-1.5 लीटर तो पीते थे, आधा गिलास आधा कप, इस तरह की गर्मी में। और मुझे होने लगी थी बहुत ज़्यादा दिक्कत, मेरी हो गई थी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब ना। और कल भी अचानक खाना बना के और खा के जैसे मैं बैठी तो मुझे आया बहुत तेज़ फीवर और मुझे ठंडी लगने लगी बहुत ज़्यादा। फिर आनू ने दिया पंखा बंद तो कर दिए थे ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा फिर से उलझन होने लगी और मैं जल्दी से अपना दुपट्टा उठाकर भागी छत से। फिर नीचे उतरने का नहीं कर रहा था मन, तो बच्चे बोले खाना खाना है, मैंने कहा नीचे से खा के खाना आ जाओ, पर ये लोग सारा खाना नीचे से ऊपर लेके गए। फिर मैंने कहा मुझे नहीं खाना। जब खाना सब लोग खाने लगे तो उनसे मैं डांटा कि खाना खाओ, तब मैंने थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा नहीं जैसे खाना खाते हैं उस तरह खाया। तो मैंने सोचा कि देखो आलस में नहीं जा रही थी नीचे और खाना भी खा ली, पर खाना अच्छा नहीं लगता ना। जैसे खाओ ना तो जैसे भूख में खाना खाते हो तो बहुत अच्छा लगना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं होता, चाहे जो बात हो। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग वही खाइए जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो अच्छी चीज़ें खाइए जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हो, जैसे कि लस्सी ना, और क्या, दही और जूस और कोकोनट का क्या जूस, हाँ वही, और नारियल पानी, ये तो गर्मी में बहुत अच्छा होता है। और सुबह से खाइए थोड़ी सी पनीर बनी नहीं, और खाइए छेना, और हाँ ये सारी चीज़ें करेंगी आपके लिए होंगी फ़ायदेमंद। और इसी तरह थोड़ा, जब बहुत भूख हो तो बहुत बिल्कुल थोड़ा खाइए और पानी पिए और मस्त रहिए। और कूलर पंखा एसी जैसी व्यवस्था जिसके यहाँ हो आराम से लेटिए, ज़्यादा काम करने के लिए परेशान नहीं होइए। और जो काम जिसके लिए होता है वो तो परेशान होते ही हैं, क्योंकि काम तो करना पड़ता है, पर ज़्यादा थकावट से भी दिक्कत होती है गर्मी में। तो आप लोग समझदार हैं, काम करिए। मगर देखिए आनू ना कभी मेरे सर में पैर रखेगी, कभी हाथ में रखेगी, रात में तो मेरे यहीं रखे रहती है। और जहाँ हम लोग ऐसे तकिया रख के सर में लेटते हैं वैसे ये लेटती है तकिया की तरफ ऐसे करके। जब तकिया ढूंढो तो इनकी हाथ पैर उठा के रखने पड़ते हैं, ऐसे लेटती हो। मच्छर नहीं काटते तुमको? नहीं काटते हैं, चलो अच्छी बात है, जब बीमार होगी तब बताएंगे।
क्योंकि रात भर घसीट घसीट के ना मैं जाती हूँ थक आनू को। अच्छी बात है। हाँ, अब मैंने सोचा है तुम्हारे लिए कि जैसे सो जाया करोगी मैं उठा के तुमको रख दूँगी मच्छरदानी से बाहर, फिर बताना खुद अपने मन से जग के आओगी। बाहर तो पैर रख दूँगी ना, तो बाहर पैर रख दूँगी। अभी देखो अंश लेटे हुए हैं क्योंकि इनका भी मन नहीं, इनको ये आएंगे मेरे पास जब इनको लगेगी भूख, और जब भूख लगेगी तब आज हम उठाएंगे डंडा, क्योंकि ये बोल रहे थे कि हम किसी के नौकर नहीं हैं। और रियल बात ये है कि मैं सोच रही थी कि खाना, मैंने बात किया था साधना से कि अगर खाना बना दिया करो, 2-3-4 महीना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो बोली कि भाभी इस समय गर्मी में सभी लोग घर का खाना पसंद करते हैं और खाना मैं बना नहीं पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा घर है, मैं बहुत जगह लोगों को मना कर चुकी हूँ, तो इतना मैं काम नहीं कर पाऊँगी। मैं अकेले कितना परेशान होती हूँ, कितने घर में खाना झाड़ू पोछा करना पड़ता है, तो इसलिए इतना समय नहीं रहता। मैं जिनके यहाँ टाइम से नहीं पहुँचूँगी, क्योंकि खाना ऐसी चीज़ है कि नाश्ता और दोपहर में खाना लोगों को बना के देना पड़ता है टाइम से। जो अगर मैं टाइम से खाना नहीं बना के दे पाई तो दिक्कत हो जाएगी, और मुझे होती है सबसे ज़्यादा दिक्कत खाना बनाने में ही। मैंने सोचा अगर साधना के पास नहीं है समय तो मुझे करना पड़ता है घर के काम, और हो जाती है मुझे दिक्कत। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप लोग भी गर्मी में अपना विशेष ध्यान दीजिए। और सबसे सही रहता है कि खाना आना तो खुद बना लो, पर गर्मी की वजह से मैंने सोचा कि अगर साधना 2-4 महीना खाना बना दे तो ठीक है। तो बोलती है झाड़ू पोछा खाना सबके घर में बना के देना पड़ता है, जहाँ जहाँ वो कर रही है, तो इतने सारे काम करने पड़ते हैं मुझे टाइम से, तो इस वजह से ज़्यादा घर में नहीं पकड़ सकती। और अगर पकड़ भी लूँगी टाइम से नहीं कर पाऊँगी तो फिर भाभी होगी दिक्कतें, फिर आप भी कहेंगी 2 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं कहेंगी, फिर उसके बाद आप भी बोलेंगी, तो फिर मैं क्यों इतना सब फैला के रखूँ जो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो बात उसकी भी सही है। अब देखते हैं कि क्या होता है। और बताइए आप लोग ठीक हैं? और मैंने जो बताया आपसे आप हैं? हाँ सही बात है। खाना का विशेष ध्यान दीजिए, वो भी जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो वही खाइए। सबसे ज़्यादा पानी पीजिए, और यही चीज़ मुझे समझाई जाती है हर रोज़, वही मैं आपको समझा देती हूँ। और मैं तो थोड़ा पानी पीती हूँ क्योंकि मुझे पानी भी लेने जाने में अगर मेरी बुराई करना हो तो मेरे बच्चों से सुन लीजिए आप लोग। एक दिन वीडियो बना देना, खासकर आनू, कि मैं आनू हाँ, और मैं बताने वाली हूँ आप लोगों से कि आनू अपना एक पर्सनल चैनल बनाना चाहती हूँ ना, जिसमें से आनू बोलती है मैं रोल करूँगी काम वाली बाई का, और ये करेगी काम। हाँ यही करेगी, क्योंकि झूठ मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं तो कभी झूठ बोलती नहीं, क्योंकि ये मेरा दुपट्टा लेती है और कमर में बांधती है, फिर झाड़ू उठाती है। तो आनू को लगते हैं इस तरह काम करना अच्छा, तो फिर ये करेगी आज से मैं नहीं करने वाली, आपको करना तो आप ही कर लो काम वाली बाई। कौन सी? और बोल रही थी कि मम्मी नाम क्या होना चाहिए, तो मैंने बताया था ना, क्या बताया था कि क्या नाम होना चाहिए? शांता बाई, ठीक है ना। और आप ये अपना खुद का बनाएगी क्या? गाइस मैंने बनाई। हाँ। और वीडियो हो रहा है बड़ा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग सोचते होंगे कि हम क्यों आपकी इतनी सारी फालतू की बकवास सुने, तो हम भी कहाँ जाएं। अब आनू हंस रही है, तो हम लोग भी वीडियो बनाने के लिए क्या करते हैं, बाय बाय टाटा। नहीं सुनो तो क्या करते हैं, तो हम लोग भी वीडियो बनाने के लिए खाना पीना यही सब बताना पड़ता है, क्योंकि जाते नहीं है बाहर कहीं।
ना, तो फिर क्या आप लोगों को दिखाएं, इसीलिए क्या खाएं क्या बनाएं, और आप लोग भी क्या खाना खाएं कि नहीं कमेंट करके बताना। और अभी हम लोग पिए हैं सिर्फ चाय और किए हैं थोड़ा सा नाश्ता, और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।